हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था बगलोल नगर। दिन में सूरज की नरम किरणें यहाँ के दरख्तों पर नाचती थीं, मगर शाम ढलते ही गांव सन्नाटे में डूब जाता था और हर तरफ सिर्फ धुंध छा जाती थी। ये वो गांव था जहाँ हर घर में शाम को चिराग जलाए जाते थे, क्योंकि अंधेरा होते ही हर तरफ साये नुमाई औरतें नजर आती थीं। इस गांव में एक पुरानी हवेली भी थी जिसे लोग साइयों की तारा देवी हवेली कहते थे। इस हवेली में 50 साल पहले एक ठाकुर बुर्ज नाम का एक सिख रहता था। वो अपनी बीवी और तारा देवी के साथ वहाँ रहता था। तारा देवी जो उसकी बीवी थी बहुत ही खूबसूरत और पुरस्कार औरत थी। लोग कहते थे कि वो कोई मंत्र और जादू करती है। अक्सर रात क्या होता था कि इस हवेली से कुछ चीखने की आवाज़ें भी आती थी। एक रात अचानक हवेली से तेज चीखों की आवाजें आने लगीं। हवाएं बहुत तेज चलने लगी। जब लोग दौड़ते हुए वहां पहुंचे तो देखा हवेली जल रही थी। उसके अंदर ठाकुर बरनाज सिंह उसकी लाश जलकर राख बन चुकी थी, मगर तारा देवी का कोई निशान वहां ना मिला। उसके कमरे में एक आईना सलामत पड़ा था। जब वो वहां से हवेली की लाइटें बुझ गईं और गांव के लोग कहते थे कि इसके बाद जो भी इस आईने में देखता वो जिंदा ना बचता था। सालों साल गुजर गए, किसी ने उसका नाम ना सुना। फिर इसके बाद क्या हुआ, अचानक से एक लड़का राहुल यहाँ पहुंचा। उसने कहा कि मैं इस हवेली के अंदर जाकर देखूंगा। उसको बुजुर्ग बाबा ने बहुत मना किया, लेकिन वो बाज ना आया और वो हवेली के अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाते ही जब उसने देखा तो वहाँ पर एक पुरानी कब्र थी। ये कब्र किसी और की नहीं थी, ये उस तारा देवी के शौहर ठाकुर बरनाज सिंह की थी। कहा जाता है कि वहाँ पर खड़े हुए जैसे ही राहुल ने मुस्कुराकर वहाँ देखा तो उसकी नज़र एक खौफनाक तस्वीर पर पड़ी। ये तस्वीर किसी और की नहीं, तारा देवी थी। राहुल ने जैसे ही तस्वीर को पकड़ने की कोशिश की, पीछे से किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा और फिर अचानक से क्या हुआ, राहुल ने जैसे ही मुड़कर देखा, पीछे कोई और नहीं था, ये वही तारा देवी थी जो भूत और चुड़ैल बनकर आ पहुंची थी। और आज ये एक मर्तबा फिर से एक और शख्स की जान लेने आई थी, और ये जान निकलने वाली थी राहुल की। इसके बाद क्या हुआ कि अचानक से राहुल ने बहुत ही ज़ोरदार चीख मारी और उसकी चीख पूरे कमरे में सुनाई दी। इसके बाद कहा जाता है कि राहुल ने दोबारा से मुड़कर देखा तो राहुल का ये औरत गला काटकर खून पी गई थी। इसके बाद कहा जाता है कि बहुत ही अरसे के बाद एक और लड़की यहाँ पर आ पहुँची जिसका नाम रिया था। कहा जाता है कि रिया राहुल के पीछे आई थी और वो इसकी डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती थी, लेकिन रिया ने आगे जाने की कोशिश की तो एक बुजुर्ग बाबा ने फिर से इसको रोका और कहा कि जो हाल राहुल का हुआ था वही तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन रिया बाज ना आई। वो पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाकर यूट्यूब चैनल पर लगाना चाहती थी। और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, ये रिया भी इस कमरे में दाखिल हो गई जहाँ पर राहुल को मारा गया था। और अंदर जाते ही जब उसने देखा तो वहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई थी और आईना भी टूटा हुआ पड़ा था। कहा जाता है कि रिया के कैमरे की जगह अब यहाँ पर उसने अपना मोबाइल निकाल लिया था और जैसे ही आईने के सामने आई, आईना खुद से रोशन होने लगा और उसके अंदर रिया ने राहुल का चेहरा देखा। अब वो जिंदा तो नहीं था, मुर्दा था और एक भूत बन चुका था। आवाज़ अचानक आईने में से आने लगी और ऐसे जैसे किसी के सिसकियों की आवाज़ें आ रही हों। आईने में रिया के पीछे दोबारा से उसको अचानक तारा देवी नजर आई। ये आईना बहुत ही खौफनाक आईना बन चुका था और अगले ही लम्हे आईने के अंदर उसने रिया को भी खींच लिया। इस रात पूरे गांव में अजीब सा शोर सुनाई दिया। हवेली के अंदर रोशनी थी, हवाओं में धुएं थे और औरत की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। जैसे ही लोग यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर देखा कोई मौजूद नहीं था। इस हवेली का दरवाज़ा आज फिर से खुला था और ज़मीन पर सिर्फ राख पड़ी थी और इसके बीच एक चमकता हुआ काला पत्थर रखा हुआ नजर आ रहा था। यहाँ पर एक बहुत ही बड़े बुजुर्ग और पांडे जी पहुँच चुके थे। उन्होंने कोई तंत्र मंत्र पढ़कर फूंक मारी और पत्थर को कपड़े में लपेटकर नदी में जाकर फेंक दिया। कहा जाता है कि 3 साल गुजर गए। राहुल और रिया दोनों लापता करार दिए गए थे। हवेली दोबारा से सुनसान हो गई थी
फिर एक दिन क्या हुआ, दिल्ली के एक स्टूडियो में एक नया फोटोग्राफर अपनी नुमाइश लगा रहा था। इसके कमरे के फ्रेम में एक तस्वीर मौजूद थी और पुरानी हवेली और आईना फिर से वहां टूटा हुआ नजर आ रहा था। तस्वीर के नीचे छोटा सा कैप्शन लिखा था, कैप्चर्ड बाय राहुल वर्मा। लोग बहुत हैरान थे क्योंकि राहुल तो 3 साल पहले ही मर चुका था। और जब नुमाइश खत्म होने के बाद गैलरी बंद हो गई तो गार्ड ने आखिर बार पीछे मुड़कर देखा तो तस्वीर के फ्रेम के अंदर आईना टूटा हुआ दोबारा से जुड़ चुका था और इसमें एक सफ़ेद साड़ी में मुस्कुराती हुई औरत कोई और नहीं थी, ये वही तारा देवी थी।